राम राम जी। आज का जो टॉपिक है ये वार्षिक राशिफल पे होगा। और ये 2026 का जो वार्षिक राशिफल है इसके बारे में हम सीक्वेंस से जानते हुए और समझते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये एक्वायरियस साइन और ये पाइसेस साइन यानी कुंभ राशि और मीन राशि के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे जन्मपत्र भी आप सभी देख सकते हैं। जैसे कि कुंभ राशि यानी एक्वायरियस साइन के जो लोग हैं उनका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, प्रेम, शिक्षा, बिजनेस कैसा होगा इसका हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में ही देखिए यहाँ पर तो चलिए हम जनपत्री की तरफ बढ़ते हैं यानी जन्मांक की तरफ बढ़ेंगे। अब पहले ये जनपत्री देखिए है। लग्न में राहु का भ्रमण संचरण, धन भाव में शनि का भ्रमण संचरण है, गुरु आपके पंचम भाव में है, वही केतु जो आपके सप्तम भाव में है। और इसके बाद देखिए अष्टम रिक्त है, भाग्य भाव भी रिक्त है। लेकिन यहाँ पे दसम भाव में बुध का भ्रमण संचरण है। डिजायर का जो भाव है यहाँ पे सूर्य, मंगल, शुक्र का होना यानी युक्ति कंजक्शन का होना काफी आपके लिए चीजें आपके पक्ष में होंगी। इस प्रकार से मोटे तौर पे ग्रह का भ्रमण संचरण है। यहाँ पे चंद्रमा का जिक्र नहीं है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। राहु के पास 3 दृष्टि है, तो राहु यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पे, 7वीं सप्तम पे, 9वीं दृष्टि नवम भाव पे। शनि के पास 3 दृष्टि है, तो शनि यहाँ से देखिए की तीसरी दृष्टि होगी सुख भाव यानी चतुर्थ भाव पे। शनि की 7वीं दृष्टि जो होगी अष्टम पे होगी और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी डिजायर पे होगी। इसके बाद गुरु देखिए पंचम भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि भाग्य पे, 7वीं डिजायर पे और 9वीं दृष्टि लग्न पे यानी व्यक्तित्व पे होगी। तो यहाँ पे उसके बाद केतु जो है सप्तम भाव में है, तो केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है। तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि डिजायर पे, 7वीं लग्न पे और 9वीं दृष्टि थर्ड हाउस के बाद देखिए बुध आपके पास यहाँ पे करियर के भाव में 10वें भाव में है, तो इनकी 180 डिग्री का जो दृष्टि है ये आपके सीधे यानी चतुर्थ भाव पे होगी। आगे बढ़ेंगे सूर्य, मंगल, शुक्र की सामूहिक दृष्टि आपके पंचम भाव बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान के भाव पे होगी। लेकिन सूर्य और ये शुक्र के पास एक ही दृष्टि है। मंगल की कुछ और दृष्टियां हैं उसको जान लेते हैं। मंगल यहाँ से इनकी 4थी दृष्टि धन पे, 7वीं पंचम भाव पे, 8वीं षष्ठ भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से मोटे तौर पे ग्रह का दिशा डायरेक्शन होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। कुंभ राशि 2026 का और एक वायरियस साइन। 2026 में आपके ये करियर में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जनवरी से मई तक जो समय होगा ये आपके ये कार्य क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। नई और यहाँ पे प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं, नई जिम्मेदारियां और जॉब में स्थिरता रहेगी। साल में यानी साल के जो मध्य जो भाग होगा उसमें थोड़ा सा दबाव आपको मिल सकता है, लेकिन साल की आखिरी में बड़ी सफलता दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरी के इच्छुक लोगों के लिए समय काफी फेवरेबल रहेगा। एजुकेशन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए यह वर्ष शानदार रहेगा। वर्ष के पहले 6 महीने तेजी से सीखने और ये कंसेप्ट क्लियर करने में आप काफी माहिर होंगे। जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट जुड़े हुए छात्र को विशेष अच्छे परिणाम मिलेंगे। वही बिजनेस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे जैसे कि स्टार्टअप या नया काम शुरू करने के लिए ये फरवरी जून सबसे बढ़िया समय होगा। पुराने पार्टनरशिप में सुधार होगा, धन कामकाज आगे बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2026 में धन की वृद्धि होगी, नए आय के स्रोत खुलेंगे, इन्वेस्टमेंट में लाभ मिलेगा। हालांकि अगस्त सितंबर में खर्च बढ़ने से बजट आपका बिगड़ सकता है। पर्सनल लाइफ यानी पारिवारिक जीवन, घर में शांति रहेगी, पुराने झगड़े खत्म होंगे, किसी सदस्य की सेहत में सुधार होगा, परिवार में कोई शुभ कार्य जैसे विवाह, सगाई, घर और वाहन इन सब चीजों का होना। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो साल का पहला भाग जो है काफी बढ़िया रहने वाला है। वही मध्य में जाकर थोड़ा सा थकान और मानसिक तनाव भी हो सकता है। यहाँ पे ध्यान जैसे मेडिटेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब हम उपाय की तरफ बढ़ेंगे यानी रेमेडीज कुछ होगा इस तरह से, जैसे कि आपको यहाँ पे शंकर जी की पूजा अर्चना करना है। नमः शिवाय मंत्र जो है इसका रोजाना 160 बार जाप करें। शनिवार को काले तिल और तेल का दान करें। चूंकि आप शनि के प्रभाव से भी हैं, शनि की 7.5 से आप प्रभावित हैं। हर गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें, रोजाना 10 मिनट ही, लेकिन ध्यान यानी परिणाम आपके लिए काफी जरूरी है। अब चलिए हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अगला जो साइन है ये पाइसेस साइन यानी मीन राशि। मीन राशि के जो लोग हैं उनके लिए 2026 किस प्रकार से प्रभाव देगा चलिए जानते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप मीन राशि, ये जनपत्री आपके लिए है
और आपका करियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, प्रेम, शिक्षा, बिजनेस, व्यापार कैसा होगा, इसका हम यहाँ पे गहन स्टडी करने वाले हैं। साथ में जन्मपत्री भी होगी, जिसके थ्रू आप सभी को इन चीज़ों को समझने में ये कुंडली आपको मदद करने वाली है। तो चलिए देखिए, जैसे कि आप पाइसेस साइन के हैं तो उनके लिए ये कुंडली है। आपके ये लग्न में ही शनि का होना, गुरु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण संचरण करना है, केतु आपके षष्ठ भाव में है, वही बुध है आपके भाग्य भाव में है, सूर्य मंगल शुक्र का युक्ति कंजक्शन आपके 10वें भाव में है, राहु का कंजक्शन ये 12 भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का मोटे तौर पे भ्रमण संचरण है। यहाँ पे चंद्रमा का जिक्र नहीं है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। शनि के पास 3 दृष्टि है। शनि जहाँ बैठते हैं वहां से तीसरी, 7वीं, 10वीं लग्न में है तो इनकी तीसरी दृष्टि 3rd हाउस पे, 7वीं 7th भाव पे, 10वीं 10वें भाव पे। चूंकि लग्न के पास 3 दृष्टि है तो गुरु आपके सुख भाव में है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि अष्टम पे, 7वीं 10th पे और 9वीं दृष्टि द्वादश पे। केतु के पास भी 3 दृष्टि है तो केतु आपके षष्ठ भाव में है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि 10th पे, 7वीं द्वादश पे और 9वीं दृष्टि धन भाव पे। देखिए बुध के पास एक ही दृष्टि है, बुध आपके भाग्य भाव में है, 9वें भाव में है तो यहाँ से इनकी 180 डिग्री का जो दृष्टि है आपके 3rd हाउस पे होगी। क्योंकि बुध के पास एक ही दृष्टि है तो इनका जो सीधे डायरेक्ट ये 3rd हाउस पे होगी। सूर्य मंगल और ये शुक्र की सामूहिक दृष्टि सुख भाव पे होगी, चतुर्थ भाव पे होगी। सूर्य शुक्र के पास एक ही दृष्टि है जो कि चतुर्थ पे होगी, लेकिन मंगल के पास कुछ और दृष्टियां हैं। 7वीं दृष्टि के अलावा कुछ और दृष्टि है, उसको जान लेते हैं। मंगल 10वें भाव में है तो इनकी 4थी दृष्टि होगी लग्न पे, 7वीं चतुर्थ पे और 8वीं पंचम भाव पे। इसके बाद देखिए ये राहु जो है आपके द्वादश भाव में है। द्वादश में राहु, यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि चतुर्थ पे, 7वीं षष्ठ भाव पे और 9वीं दृष्टि अष्टम भाव। कार से ग्रह का दिशा डायरेक्शन है। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, 2026 जो है मीन राशि वालों के लिए कैरियर में जबरदस्त उन्नति लाएगा और ये यहाँ पे जैसे कि नई जॉब मिलना, प्रमोशन और विदेशी आपको अवसर प्राप्त होगा। यानी कोई कामकाज फॉरेन कंट्री से जुड़कर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी सुनहरा समय होगा। मार्च से जुलाई तक सफलता की बारिश होगी, यानी मार्च से जुलाई तक का जो समय होगा काफ़ी आपके लिए अनुकूलता साबित होगा। क्रिएटिव फील्ड वाले, आर्ट, मीडिया, योग, अध्यात्म लोगों को विशेष लाभ होगा। शिक्षा, एजुकेशन छात्र हैं उनके लिए तो यह वर्ष स्वर्णिम है। ध्यान में वृद्धि, यादाश्त में तेज और परिणाम आपके काफी उत्कृष्ट होंगे। वही नीट, जेईई जैसे कठिन एग्जाम की तैयारी आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। विदेश शिक्षा के लिए मजबूत योग बन रहा है। व्यापार, बिजनेस पार्टनरशिप में यहाँ पे बिजनेस से विशेष लाभ हो। साल के आखिरी महीनों में बड़ा व्यापारिक लाभ दिखाई दे रहा है। दिसंबर में कोई बड़ा ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। आर्थिक स्थिति, फाइनेंस, धन की वृद्धि निश्चित है। पुराने रुके हुए पैसे भी आपको मिलने की यहाँ पे पूरी संभावना है। ज्योतिष के अनुसार यह वर्ष यहाँ पे देखा जाए तो ग्रहों के अकॉर्डिंग यह वर्ष आपके लिए लक्ष्मी प्राप्ति का होगा। साल के अंत का जो समय होगा आपके लिए काफी फेवरेबल रहने वाला है और वहाँ पे कहीं भी आप निवेश करना चाहते हैं धन तो उसके लिए काफी फेवरेबल समय होगा। वही पारिवारिक जीवन यानी पर्सनल लाइफ, परिवार में प्रेम और मान सम्मान और एकता बढ़ेगी। किसी बड़े सदस्य का स्वास्थ्य बेहतर होगा। घर में पूजा पाठ और मंगल काम काज भी होंगे। वही देखा जाए तो जो लोग शादीशुदा हैं उनके दाम्पत्य जीवन में काफी ये डॉल होगी। पुराने ये जो वाद विवाद थे पर्सनल लाइफ में उसका निपटारा होगा। चलिए हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो साल भर स्वास्थ्य आपका काफ़ी फेवरेबल रहेगा और बढ़िया रहेगा। अंतिम महीनों में ठंड के कारण सर्दी, जुकाम, एलर्जी से संबंधित कुछ आपको हो सकता है। इसके लिए आपको आयुर्वेद और दिनचर्या अपनाने से आपको राहत मिलेगी। जैसे कि देखिए आप मीन राशि के हैं तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं मतलब और विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये वर्ष 2026 जो है काफ़ी कारगर होगा। और ये वर्ष देखिए सूर्य का है, यानी यहाँ पे मूलांक देखिए 2000 तो एक आएगा जो कि ये सूर्य का रिप्रेजेंट करता है तो ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। चलिए हम रेमेडीज़ की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, 2026 में जो आपको मोटे तौर पर उपाय करना है कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि आपकी राशि के स्वामी ही गुरु हैं तो गुरुवे नमः का जाप करें प्रतिदिन रोजाना। हर गुरुवार को पीली दाल या मिठाइयाँ दान करें। तुलसी को जल दें और दीपक जलाएं। जल में केसर मिलाकर नहाएं, सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगा और काफ़ी
यहाँ पे एनर्जेटिक रहें, अपने काम के प्रति जागरूक रहें, अपनी आहार व्यवहार और अपनी दिनचर्या पे विशेष करके फोकस करें। तो ये वर्ष तो आपके लिए काफ़ी सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। तो ये था वार्षिक राशिफल पे चर्चा और आज का जो साइन था वायरिस साइन और पाइसेस साइन। तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, हर हर महादेव।